हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यानी कि जी। ठीक है, आज इस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले कि अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता क्या है और इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हम लोग लेंगे कि जो ये जी है ये एक्चुअल में है क्या। तो जैसा कि देखोगे आप लोग कि हम लोगों को अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें या फिर ग्रेविटी की बात करें तो हम लोगों को इसके रिगार्डिंग जो है इन्फॉर्मेशन पता है या फिर हम जानते हैं कि ग्रेविटी होती क्या है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ग्रेविटी क्या होता है कि अर्थ सरफेस की अगर हम बात करें, अगर हम ये मान के चले, एज्यूम कर ले कि ये अर्थ है, तो इस अर्थ सरफेस पे जो भी एक ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट है, हम लोग एक्स वाई जेड जो भी ऑब्जेक्ट ले ले, तो ये जो अर्थ होता है सेंटर से उस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, पुल करता है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचकर चला जाता है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि जो अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जैसा कि हमने यहाँ पर लिख कर रखा है कि अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वो होता क्या है, वो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो उसे हम समझने वाले हैं, तो हम उसे कुछ इस टाइप में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम उसके लिए रेफरेंस लेंगे किसका, न्यूटन के सेकेंड लॉ का। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर लिख रखा है न्यूटन का सेकेंड लॉ, इसका रेफरेंस लेकर हम क्या करेंगे, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है उससे रिलेशन से हमें क्या मिलता है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए मिलता है। यानी कि क्या, F यहाँ पर क्या है, फोर्स है, m क्या है, मास ऑफ एन बॉडी है, और a क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ एन बॉडी है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि जो F है वो प्रोडक्ट है मास एंड एक्सीलरेशन का। तो ये एक्चुअल में है क्या, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। न्यूटन का सेकेंड लॉ आप लोगों को पता है कि फोर्स और मोमेंटम के बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, तो उस रिलेशन से ये निकल कर आता है F इज इक्वल टू एम इंटू ए। लेकिन यहाँ पर हम इसका रेफरेंस, जो न्यूटन के सेकेंड लॉ का रेफरेंस हम अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए क्यों कर रहे हैं, अभी जैसे ही हम थोड़ा आगे डिस्कशन करेंगे आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि एक ब्लॉक हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया है, एक ब्लॉक ले लिया है हम लोगों ने। ठीक है, और इस ब्लॉक के ऊपर हमने मान लिया कि ये ब्लॉक जो है इसका मास कितना है, m है। इस ब्लॉक का मास m है और इसके ऊपर हमने f अमाउंट में फोर्स अप्लाई किया। इस ब्लॉक का मास m है और इसके ऊपर हमने f अमाउंट में जो है फोर्स अप्लाई किया है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो कहीं पर भी रेस्ट पोजीशन में हो, स्टेशनरी पोजीशन में हो, तो उस अपनी पोजीशन को वो छोड़कर कहाँ चले जाता है, आगे की तरफ चले जाता है। या फिर हम बोलेंगे कि वो पहले रुका हुआ था, एक रेस्ट पोजीशन में था, उसके पास स्टेशनरी पोजीशन में है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, और वो जब भी हम फोर्स लगा देते तो उसके पास जो बॉडी है वो काइनेटिक एनर्जी में आकर आगे की तरफ मूवमेंट करने लगती है। यानी हम लोग बोलेंगे कि वो डिस्प्लेस हो जाती है, या फिर हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करने लगती है। तो जब हम इसके फोर्स लगाएंगे, ये पहले रुका हुआ था तो इसकी जो वेलोसिटी थी u थी वो जीरो थी, यानी इनिशियल वेलोसिटी जीरो था। हमने जैसे ही फोर्स लगाया ये वेलोसिटी जीरो से चेंज हो जाती है और ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ, जो ब्लॉक है, जो भी बॉडी है पर्टिकुलर, वो आगे की डायरेक्शन में मूव होने लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगा। ऐसे कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि जो इनिशियल वेलोसिटी u थी, जीरो थी स्टार्टिंग में स्टेशनरी पोजीशन में, वो जीरो ना रहकर कुछ और वेलोसिटी हो जाएगी, यानी कि जीरो ना होगी, नॉट अ जीरो होगी। हम लोग बोलेंगे यानी कि क्या है, यहाँ पर मीन है कि कुछ ना कुछ वैल्यू वेलोसिटी की होगी, और वो वेलोसिटी, यानी हमें यहाँ पर समझ में आता है कि जो वेलोसिटी है वो जीरो ना होकर कुछ तो वेलोसिटी है, और कुछ तो वेलोसिटी है। इसी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो ब्लॉक है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, वो अपने प्लेस पर ना रहकर वो दूसरे एक प्लेस पर, नेक्स्ट पोजीशन पे क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ अ फोर्स, ड्यू टू अ फोर्स, क्योंकि हमने फोर्स इस बॉडी पर अप्लाई किया है। तो पहले वेलोसिटी जीरो था इनिशियल, अब फाइनल वेलोसिटी जीरो होने वाला नहीं है। यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी हुआ है, और यहां से यहां जाने में कुछ तो टाइम टी अमाउंट ऑफ टाइम लगने वाला है। यानी हमें समझ में आया कि यहाँ पर था, अगर हम लोग बोल देते कि जो ब्लॉक है यहाँ पर ए पोजीशन पे था, और ए पोजीशन से जो ब्लॉक है वो कहां पर जा रहा है, बी पोजीशन पे जा रहा है। ए पोजीशन से जो ब्लॉक है, इस पोजीशन को हमने क्या नाम दिया है, ए नाम दिया है, और इस पोजीशन को नाम हमने बी दिया है, और ये जो ब्लॉक है ये ए पोजीशन से होकर कहां जा रहा है, बी पोजीशन पे जा रहा है। तो हमें यहाँ पर समझ में आता है कि हमने इसके ऊपर एफ अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया है।
और जब हमने F अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया तो पहले जो मास था, ब्लॉक था, बॉडी था, वो ए पोजीशन पे था। ए पोजीशन पे वो कहां चले जा रहा है, बी पोजीशन पर मूव कर कर चला जा रहा है। तो हमें इससे समझ में आता है कि स्टार्टिंग में ये रुका हुआ था ए पोजीशन पे, जब हमने फोर्स लगाया तो मूव कर कर बी पे जा रहा है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, जीरो थी। इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू जीरो थी। लेकिन ये आगे बढ़ते बढ़ते अब इसकी जो वेलोसिटी बन जाएगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी और वो नॉट इक्वल टू जीरो होगी, वो जीरो होने वाली नहीं। यानी हमें समझ में आया यहाँ से कि वेलोसिटी नॉट जीरो मींस वेलोसिटी क्या हो गया है, चेंज हो गया है। लेकिन ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो यहाँ पर फेनोमेना हुआ है, ये जो ऑब्जेक्ट ए प्लेस से बी प्लेस पे डिस्प्लेस हुआ है तो टी टाइम में हुआ है, टी अमाउंट ऑफ टाइम में हुआ है। यहाँ पर भी टाइम क्या था, जीरो हमने मान लिया, लेकिन यहाँ पर टी इज इक्वल टू टी, कुछ तो टाइम होगा। जैसे कि वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, कुछ तो पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी सर्टेन अमाउंट में, वही वैसे ही हम यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर जो टाइम है वो जीरो होने वाला नहीं है, वो कुछ अमाउंट में टाइम तो यहाँ पर कुछ, ठीक है, कुछ टाइम तो यहाँ पर होने वाला है, पर्टिकुलर टाइम यहाँ पर होने वाला है कि वो पर्टिकुलर टाइम में वेलोसिटी क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। मतलब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर, क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया है, चेंज इन वेलोसिटी हो गया है। हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं क्या हो गया है, यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर हो गई है, चेंज इन वेलोसिटी हो गई है। चेंज इन वेलोसिटी के साथ साथ हम लोग देखेंगे, पहले u वेलोसिटी थी जीरो, अब कुछ तो वेलोसिटी आ गई, वैसे टाइम भी पहले जीरो था, अब कुछ तो टाइम आ गया, तो हम लोग बोलेंगे साथ में क्या हो गया है, चेंज इन टाइम आ गया है। चेंज इन टाइम आ गया तो हम लोग बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या, v माइनस यू मींस चेंज इन वेलोसिटी मींस क्या होता है, हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि फाइनल वेलोसिटी v लिख रहा हूं मैं माइनस क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी u होता है, तो फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन टाइम क्या है, यहाँ पर t है, ये जीरो, इसके लिए हमने इसको कंसीडर नहीं किया, तो t है। तो हमें पता है कि v माइनस यू अपॉन t क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। या फिर यहाँ ही हम लोग लिख देंगे कि v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ये हमें समझ में आता है। तो हमें क्या समझ में आया, यहाँ से हम यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं, ये एक्सेलरेशन आ गया। कैसे एक्सेलरेशन आया, जब वेलोसिटी जीरो थी, अब कुछ तो पर्टिकुलर वेलोसिटी हो गई कुछ टी टाइम में, यानी जब हमने फोर्स लगाया है तब ये एक्सेलरेशन, जब ये हमने फोर्स लगाया है तो ये वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है क्यों, क्योंकि हमने फोर्स उस ब्लॉक पे लगाया, और हमने ब्लॉक पे फोर्स लगाया, इसके लिए उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, चेंज हो गई है, और टी टाइम के साथ चेंज हुई है ना, टी टाइम में वो वेलोसिटी चेंज हुई है, इसका मतलब वहां पर एक्सेलरेशन आया। इससे हमें समझ में आता है, हम कंक्लूड क्या करते हैं यहाँ से कि अगर किसी ब्लॉक पे बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं तो वो एक्सेलरेशन में आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि वहां पर चेंज इन वेलोसिटी होता है विद चेंज इन टाइम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज टाइम के साथ वहां पर वेलोसिटी चेंज होती है, दैट मींस क्या, वहां पर एक्सेलरेशन आता है। क्यों एक्सेलरेशन आता है, क्योंकि हमने वहां पर फोर्स लगाया था। तो ये मैकेनिज्म हमें समझ में आया कि किसी बॉडी पर हम जब फोर्स लगाते हैं तो उसके ऊपर एफ अमाउंट ऑफ कुछ भी पर्टिकुलर हम फोर्स लगाते हैं तो उसका वेलोसिटी जीरो से चेंज हो जाता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है टाइम के साथ, तो वहां पर क्या आता है, एक्सेलरेशन। दैट मींस हमें समझ में आया, हमारा कंक्लूजन यहाँ से निकला कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाने पर वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन में आ जाता है। ठीक उसी तरीके से हम लोगों को ग्रेविटी पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ हम थ्रो कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट को अर्थ क्या करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर कर ग्रेविटी से खींच लेता है। यहां पर हम मान लेते हैं कि इस पोजीशन पे ये ए पोजीशन ऐसा हम मान लेते हैं, ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की m मास है इसका, इसकी वेलोसिटी जीरो थी इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन जब ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ पुल डाउन करेगी, खींचेगी, तो इसका वेलोसिटी अब नीचे आते टाइम जीरो होने वाला नहीं है, इसका वेलोसिटी इंक्रीज होते जाएगा, मींस ये v जीरो होने वाला नहीं है। इसके लिए हम लोग लिखेंगे v नॉट इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर v कुछ तो अमाउंट में वेलोसिटी होगा, कितना है वो हमें पता नहीं, लेकिन जीरो होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर v अमाउंट में कुछ तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर होने वाला है। मींस हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एज इट इज, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर रिसेंबल है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, फाइनल वेलोसिटी जीरो होने वाली नहीं है, ये हमें क्लियर कट हो रहा है क्योंकि वो आगे जा रहा है, मींस वेलोसिटी जीरो नहीं है तभी जा रहा है। अगर वेलोसिटी जीरो है तो वो ऑब्जेक्ट अपने प्लेस से डिस्प्लेस करने वाला नहीं है, यानी कि वो रेस्ट पोजीशन में। वैसे ही ठीक एज इट इज यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, लेकिन ये यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, मींस वेलोसिटी जीरो होने वाली नहीं है, ये हमें क्लियरली समझ में आता है। तो अगर यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होने वाली नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन एक यहाँ पर टी टाइम क्या हमने जीरो मान लिया, यहाँ पर टी इज इक्वल टू टी, कुछ तो टाइम हुआ है, मींस यहाँ पर भी टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। टाइम चेंज होने के साथ साथ वेलोसिटी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि
वेलोसिटी चेंज हो रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो ग्रेविटी भी क्या बनाने का काम कर रहा है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है, एक्सीलरेशन बनाने का काम कर रहा है। हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर ग्रेविटी है स्मॉल जी से हम लोग इंडिकेट करते हैं, या फिर इसी जी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोलते हैं। ये क्या कर रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल डाउन कर रहा है, जिसकी वजह से वहां पर क्या आ रहा है, एक्सीलरेशन आ रहा है एज इट इज। जैसे यहाँ पर किसी ब्लॉक पे हम फोर्स लगा रहे थे तो वहां पर एक्सीलरेशन आ रहा था, ठीक उसी तरीके से किसी मास के ऊपर हम मास को ग्रेविटी जब भी पुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में करती है अर्थ के सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, पुल डाउन नीचे की तरफ खींच रही है, तो वहां पर भी क्या होता है, एक्सीलरेशन आता है। इस वजह से देखो हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिख रखे हैं नोट्स के लिए, क्या कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आफ्टर अ फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन अ बॉडी, इस बॉडी के ऊपर जब ये फोर्स एक्ट हुआ, हमने बोला न्यूटन के सेकेंड लॉ से अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, है ना, ये ब्लॉक के ऊपर ये फोर्स एक्ट हुआ, फिर क्या हुआ, रिजल्ट इन इट्स एक्सीलरेशन। रिजल्ट क्या हुआ कि वो बॉडी एक्सीलरेशन में आ गया। क्यों? क्योंकि उसका वेलोसिटी चेंज हुआ है, चेंज इन टाइम के साथ। एज इट इज सिमिलर टू दैट, thus the gravitational force due to the earth, और अर्थ की वजह से, ड्यू टू द अर्थ, जो अर्थ है यहाँ पर देखो हमें क्लियरली बताया है, यहाँ पर हमें बताया है ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ है, अगर हमने अर्थ मान लिया तो इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो पुल करने वाला है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर देखो बोला है, thus the gravitational force due to the earth on a body, thus the gravitational force due to the earth on a body, ठीक है, मींस क्या, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है इस बॉडी के ऊपर एक्ट होता है, और आगे क्या बोला है, रिजल्ट इन इट्स एक्सीलरेशन, है ना। और ये जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बॉडी के ऊपर एक्ट होता है और ये बॉडी एक्सीलरेशन में आ जाता है। कैसे? जैसे सिमिलर टू ये जो फोर्स है इस बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहा था तो एक्सीलरेशन में आ जा रहा था, उसी तरीके से अर्थ का ग्रेविटी जब इस बॉडी के ऊपर एक्ट होता है तो ये भी किस में आ जाता है, एक्सीलरेशन में आ जाता है। दिस इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसी को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमारे टॉपिक का नाम था, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो इसी को अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोलते हैं। हम लोग एक बार और समझने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने यहाँ पर क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया कि न्यूटन के सेकेंड लॉ से क्या, न्यूटन का सेकेंड लॉ बोलता है कि अगर किसी मास या फिर ऑब्जेक्ट या बॉडी का मास कितना m है, अगर हमने इसके ऊपर f वेलोसिटी लगाई है, f फोर्स हमने लगाया, सॉरी, है ना, एक ब्लॉक, एक बॉडी का मास m है, उसके ऊपर हमने f अमाउंट में f न्यूटन फोर्स हमने वहां पर लगाया है। स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी इनिशियल 0 थी, जब हमने फोर्स लगाया तो वो वेलोसिटी में आ गया, वो काइनेटिक एनर्जी में आ गया। अब इसकी वेलोसिटी 0 होने वाली नहीं है, फाइनल वेलोसिटी मींस वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, और वेलोसिटी चेंज हो गई वो t टाइम के साथ चेंज हुई, तो यहाँ पर क्या आ गया, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम हो गया। इसके लिए यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी हो गया विद टाइम, और यहाँ पर क्या आ गया, एक्सीलरेशन आ गया। क्यों आया, फोर्स की वजह से आया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो अर्थ है, अर्थ का जो ये ग्रेविटी जी है, ये ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करता है, जिसके वजह से स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी तो 0 थी, लेकिन अब इसकी वेलोसिटी 0 नहीं है, टी टाइम के साथ ये चेंज हो गया वेलोसिटी। इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि जैसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्ट हुआ तो वो वहां पर एक्सीलरेशन आ गया, उसी तरीके से ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट को पुल डाउन कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ की तरफ, तो वहां पर भी क्या हो जाता है, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है और वहां पर भी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये एक्सीलरेशन ए नहीं होता है, ये एक्सीलरेशन को इंडिकेट किया जाता है स्मॉल लेटर जी से, जो हमने यहाँ पर लिख रखा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको क्या कहा जाता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सीलरेशन ड्यू टू फोर्स है, ये जो हमने केस डिस्कस किया है एक्सीलरेशन ड्यू टू फोर्स है। लेकिन ये जो एक्सीलरेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, ये एक्सीलरेशन किस वजह से हो रहा है, जी की वजह से। इसके लिए हमने लिखा दिस इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो एक्सीलरेशन आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, ये आ रहा है ग्रेविटी की वजह से, और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर जी से डिनोट करते हैं, और एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें हमें पता है कुछ अमाउंट में फोर्स इसके ऊपर लगेगा। हमें पता है कि ग्रेविटी कितनी होती है, 9.8। हमें पता है कि अभी हमने यहाँ पे सीख लिया स्मॉल जी से ग्रेविटी को इंडिकेट करते हैं, और वो 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर इतनी ग्रेविटी होती है, या फिर हम लोग बोलेंगे कि 9.77 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर ऐसे यहाँ पर ग्रेविटी होती है। ठीक है, तो ये इतने अमाउंट में ग्रेविटी होती है, और उसका वो डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में
डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है मीन्स उसको डायरेक्शन भी है और उसको मैग्नीट्यूड भी है, और जहां पर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी मींस जिसको डायरेक्शन होता है और जिसको मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मींस एक नंबर होता है, तो ये 9.8 एक नंबर है, तो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड है, दोनों है, तो वो क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। मींस यहाँ पर ग्रेविटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करके लिया कि अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया है कि किसी ब्लॉक के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है तो वो एक्सीलरेशन में आ जाता है, क्योंकि चेंज इन टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है। उसी तरीके से ग्रेविटी एक्ट हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वहां पर भी वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के साथ, तो वहां पर एक्सीलरेशन आ जाता है, जिसको हम लोग अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोलते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल लेटर जी से इंडिकेट करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को इस टॉपिक से रिगार्डिंग कुछ डाउट है या फिर फर्दर वीडियो जो प्रीवियसली है ना, कुछ वीडियो है उसको भी आप लोग देखो, अगर उसके रिगार्डिंग आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, चेक बॉक्स में क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो उसके रिगार्डिंग डाउट पूछने के लिए। थैंक यू वेरी मच।